बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हवाले से बताएंगे। जिस बरतानिया पर सूरज भी गुरूब नहीं होता था, आज वहाँ उसी बरतानिया में रॉथस्चाइल्ड की फैमिली के वाला ख़ानदान के लड़के और लड़कियाँ दुनिया की प्लानिंग करते हैं और वो बरतानिया रॉथस्चाइल्ड की उंगलियों के इशारे पर चलता है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। सारी दुनिया के हुक्मरान के वाला फैमिली के घर के मुलाजिम और उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियाँ हैं। जब हुक्मरान ये कहते हैं कि शिद्दत पसंदों से आलमी बरादरी को ख़तरा है, वो आलमी बरादरी, बिग ब्रदर या खुफिया सोसाइटी यही रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर फैमिली है जिसे हदीस में कबाला कहा गया है। ये कबाला है क्या, ये किस तरह से काम करते हैं और इनका दुनिया को नुकसान क्या है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इस हवाले से भी बताएंगे कि इन्होंने अपना दज्जाली तसल्लुत और दज्जाली निज़ाम इन्होंने कायम किया हुआ है। ये किस दज्जाली निज़ाम के तहत काम करते हैं और ये बुनियादी तौर पर ये दज्जाली निज़ाम क्या है, इस हवाले से आपको बताया जाएगा। दुनिया में बहुत तरह की साजिशें इस्लाम के खिलाफ होती रही हैं, ये तो मानना पड़ेगा। इस्लाम का जब से वजूद है इसके दुश्मनों का भी वजूद है और हर दौर में इसके दुश्मन अलग अलग रूप में पाए जाते रहे हैं, कभी इब्लीस की शक्ल में तो कभी फिरौन, नमरूद और कभी मौजूदा दौर के जदीद फिरौनों की शक्ल में। जिनसी यकसानियत के नाम पर इसने सिर्फ इस्लाम को ही नहीं दुनिया की सारी तहजीबों को बर्बाद किया है। आज इंसानियत का एक नया दुश्मन हमारे आगे सर उठाए खड़ा है, उसका नाम है इल्यूमिनाती, यानी एक खुफिया मुआशरा जिस पर अगर यकीन कर लिया जाए तो आज पूरी दुनिया उसकी गिरफ्त में है। और इल्यूमिनाटी को सपोर्ट करने वाले हैं रॉथस्चाइल्ड फैमिली। 9/11 से कबल पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ममालिक ऐसे रह गए जिनके सेंट्रल बैंक सबसे बड़े यहूदी सूदखोर खानदान रॉथस्चाइल्ड के ज़ेर असर या ज़ेर तसल्लुत या ज़ेर कंट्रोल नहीं थे। इन ममालिक में अफगानिस्तान, इराक, सूडान, लीबिया, क्यूबा, शुमाली कोरिया और ईरान शामिल थे। 9/11 के बाद अफगानिस्तान और इराक और 2011 में सूडान और लीबिया पर भी मालियाती कंट्रोल हासिल कर लिया गया। लीबिया में अभी जंग जारी थी, त्रिपोली पर नीटो के पैदा और मुसल्ला करदा बागियों का कब्जा नहीं हुआ था, सिर्फ बेनगाजी आज़ाद हुआ था कि वहाँ रॉथस्चाइल्ड बैंक कायम कर दिया गया। रॉथस्चाइल्ड कौन है? ये खानदान दुनिया की उस 1% आबादी का मुमताज तरीन जुज़्व बल्कि सरबराह है जो दुनिया के 96% वसाइल और दौलत पर काबिज है। रूसी टीवी RT के मालियाती प्रोग्राम के पेशकार मैक्स कैसर रॉथस्चाइल्ड जैसे बैंकारों को गैंगस्टर के वजन पर हमेशा बैंकस्टर के नाम से याद करता है। रॉथस्चाइल्ड ने 1815 में बैंक ऑफ इंग्लैंड पर अपना तसल्लुत काम करने के बाद पूरी दुनिया पर अपना बैंकिंग कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। उनका तरीका वारदात बड़ा सादा है, हर मुल्क के हुक्मरानों को माली फायदे पहुंचाकर ऐशो इशरत का दिलदादा बनाकर करप्ट करते हैं और उन मुल्कों को इतने बड़े बड़े कर्जे देते चले जाते हैं कि उन्हें वापस करने की कभी पोजीशन में ही नहीं होते। और जब ये मरहला आ जाए तो इन करप्ट हुक्मरानों से मनमानी शराइत मनवाते चले जाएं। पाकिस्तान भी इसी स्टेज से गुजर रहा है। जिन मुल्कों के हुक्मरान कर्जे लेने पर आमादा नहीं होते उन्हें कत्ल करा दिया जाता है। उसमें कामयाबी ना हो तो इन मुल्कों पर हमले कराकर पुराने निज़ाम का सफाया कराया जाता है और अपना सूदी निज़ाम कायम कर दिया जाता है। तमाम बड़ी आलमी खबर रसां एजेंसियाँ रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोल में हैं। वो इन मुल्कों में जुल्म जबर की छोटी कहानियाँ और झूठी कहानियाँ गढ़कर अवाम के अज़ान को मुतासिर करती हैं। अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जो डॉलर छापता है अमेरिकी हुकूमत के नहीं रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोल में है। इसी तरह यूरोपीय सेंट्रल बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात तय करने वाला बैंक भी रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोल में है। ये वो बड़े बड़े इदारे हैं जिनके जरिए हर मुल्क के हुक्मरानों को कंट्रोल में रखा जाता है। बज़ाहिर हुकूमत इन हुक्मरानों की होती है, लेकिन तमाम मुआशी और मालियाती पॉलिसियाँ रॉथस्चाइल्ड जैसे आलमी बैंकस्टरों की होती हैं। हुक्मरानों का दर्जा इनके मुलाज़मीन से ज़्यादा नहीं होता। अमेरिकी सदर ओबामा हों या यूरोप के हुक्मरान, यूं सब इन बैंकस्टरों के रखे हुए मुलाजिम हैं जो इनके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकते। दुनिया भर में सोने के सबसे बड़े ज़खायर इस खानदान के कब्जे में हैं। लंदन गोल्ड एक्सचेंज जो रोज़ाना की बुनियाद पर सोने की कीमत तय करता है रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोल में है। एक तखमीने के मुताबिक दुनिया की आधी से ज़्यादा दौलत इस खानदान के पास है। इस खानदान की मौजूदा सरबराही एवलिन रॉथस्चाइल्ड हैं। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को इन सब चीज़ों से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई है जो मसनद आमद में है कि अबू बकर बिन अबी मरियम से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि अनकरीब बनी नौ इंसान पर वो वक्त ज़रूर आने वाला है कि जब दिनार और दरहम यानी सोने चांदी के सिक्कों के अलावा कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहेगी जो इंसान के काम की होगी। ये खुशखबरी इस तरफ इशारा है कि पूरी दुनिया पर छाया हुआ मौजूदा फरेब मालियाती बैंकिंग का सूदी निज़ाम बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह बैतुल माल का पाकीज़ा इस्लामी मुआशी निज़ाम आ जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये बात याद रखिए कि दुनिया का ये तमाम तर निज़ाम यहूदी दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों के पास है। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदान में पहले नंबर पर रॉथस्चाइल्ड फैमिली आती है जिसके असासों की मालियत तकरीबन 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स है। रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान की अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया के शातिर और जालिम तरीन लोग हैं, तो ये कहना इन्हें गलत नहीं होगा। ये यहूदी हैं और यहूदी दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों के साथ साथ जालिम तरीन लोग भी हैं। दुनिया के मौजूदा हालात का अगर गैर जानिबदारी से जायज़ा लिया जाए तो आप पर हैरत अंगेज़ इंकशाफात होंगे। इस वक्त दुनिया के तकरीबन हर मुल्क को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का सामना है। हत्ता कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी दहशतगर्द हमले हो चुके हैं और इस हवाले से मुस्तकिल खतरात मौजूद हैं। ये करवाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ यहूदी नस्ल, और यहूदी नस्ल रॉथस्चाइल्ड भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है। आप हैरान होंगे कि बिल गेट्स भी क्या इसका हिस्सा है? जी हाँ, बिल गेट भी इसका हिस्सा है। बिल गेट के हवाले से अगली वीडियो में आपको उसके एजेंडे के हवाले से बताया जाएगा। इसी खित्ते में छोटे से टुकड़े में जहां इसराइल काबिज है, मिसाली अमन कायम है। देखा जाए तो चारों जानिब आग लगी है और एक छोटा सा टुकड़ा जिसका नाम इसराइल है, वहां पर अमन ही अमन है। खित्ते में मौजूद दाइश और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोह बिला तफरीक इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के ही कत्ल कर रहे हैं। हत्ता कि अंबिया और सालिहीन के मज़ारात को भी नहीं बख्शा जा रहा। मुक़द्दस मकामात को मिस्मार किया जा रहा है। गरज हर वो काम किया जा रहा है जिसके इस्लाम में इजाज़त नहीं, लेकिन मजाल है जो ये दहशतगर्द ग्रोह इसराइल का रुख भी करें। वो इसराइल जो खुलेआम पूरी दुनिया के मुसलमानों की कत्ल गारतगरी का बिलवास्ता या बिलावास्ता जिम्मेदार है। अगर इसको मिलाया जाए तो दज्जाली तंजीम इल्यूमिनाती से इसका तमाम का तमाम मकसद मिलता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनका मकसद इस दुनिया पर पूरी तरह तसल्लुत हासिल करना है और अपने इस मकसद के लिए हर हद को पार करने को भी वो तैयार हैं। इनका मकसद पूरी दुनिया पर तसल्लुत हासिल करना है और अपने इस मकसद के लिए वो हर हद को पार करने को भी तैयार रहते हैं। इसी हवाले से हम आपको बताते हैं कि इल्यूमिनाती हैं क्या और ये किस तरह से काम करते हैं। इरादतन जंग करने के इस ग्रुप ने दुनिया के बहुत से मुल्कों में हज़ारों की तादाद में बैंकर बनाए हैं ताकि नागहानी सूरत में उनका सहारा लिया जा सके। यानी ये कहा जा सकता है कि दुनिया को तबाही के रहाने पर ले जाने वाले खुद बैंकरों में रहने को तरजीह देते हैं। ऐसे बैंकर अमेरिका, ब्राज़ील और चीन में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किसी नागहानी सूरत में होना है। एक बैंकर में कम से कम 5000 लोगों के 10 साल तक रहने की हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। इस तरह के ज़्यादातर बैंकर ब्राज़ील में हैं। बज़ाते खुद उनमें से एक बैंकर में रहने वाले एक शख्स ने ये तमाम की तमाम बातें बताई हैं। दुनिया की जिन अजीम हस्तियों को उनमें रखा गया है उनमें इब्राहिम लिंकन, सद्दाम हुसैन, लियोन ट्रोट्स्की काबिल ज़िक्र हैं। जिस मरहूम सद्दाम हुसैन को हम इराक के हवाले से जानते हैं, वो अब भी अर्जेंटीना के किसी बैंकर में जिंदा हैं और जिस सद्दाम को ये फांसी पे लटकाया गया वो डमी था। उनको हुकूमत में सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि इराक पर हमला करने का एक बहाना तैयार किया जा सके। दरअसल उनका मकसद धीरे धीरे पूरे मशरक़ वस्ता पर कब्जा हासिल करना है। इसराइल का क़याम उसकी शुरुआत थी। हिसाब लगा लीजिए कि इल्यूमिनाती, दजाली तंजीम, एजेंडा 21 और फिर इसके साथ साथ रॉथस्चाइल्ड फैमिली किस तरह से काम कर रहे हैं। वैसे तो इनकी बहुत सी निशानियां हैं, मगर सबसे अहम मिस्र में बनी फिरौन की पिरामिड की तस्वीर होती है जिसके दरमियान में एक आंख होती है। इस तस्वीर का ताल्लुक अमेरिका के किसी भी तहजीब और सकाफत से नहीं है, मगर वहाँ के $1 पर आपको ये तस्वीर दिख जाएगी। उसके पीछे उनका मकसद पूरी दुनिया की मईशत पर कब्जा करना है। आज पूरी दुनिया की मईशत अमेरिकी डॉलर के आसपास ही घूमती दिख रही है। इब्राहिम लिंकन, लियोन ट्रोट्स्की, माइकल जैक्सन, मुअम्मर कज़ाफ़ी जैसे न जाने कितने उनके फितनों के सर चढ़ गए। अमेरिका का हर सदर उनकी मर्जी से बनता है। जब
सदर अमेरिका का उनकी मर्जी से बनता है, काम की पॉलिसियाँ उनकी मर्जी से तय होती हैं, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि हार्प मशीन नाम की एक मशीन अमेरिकी फ़ौज ने जो बनाई है, ये भी उनकी मदद से बनाई है। इस मशीन की मदद से कभी भी किसी वक्त जहाँ इंसान चाहे तूफ़ान, सुनामी या कुछ भी ऐसा ला सकता है और ऐसी आफाती मंजिल को लाया जा सकता है। आप हिसाब लगा लीजिए कि जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा तो फिर क्या होगा। और मशहूर कटरीना तूफ़ान इसी मशीन का देन था। हैटी में आए ज़लज़ले भी कुदरती नहीं बल्कि इसी मशीन के देन थे। इस मशीन को भी इन्हें बैंकरों में रखा गया है। दुनिया में नशावर अद्वियात, हथियार, फहाशी वगैरह को फ़रोग़ देना ही उनका मकसद है, ताकि लोग अय्याशियों में मसरूफ़ हो जाएं और उनका मकसद आसानी से हासिल हो जाए। और मकसद क्या है? सारी दुनिया की दौलत को कमाना और उस दुनिया पे हुक्मरानी करना। रॉथशाइल्ड फैमिली उसी फैमिली का एक शाखसाना है। आप हिसाब लगा लीजिए कि हम ज़िंदगी के किस हिस्से में आकर जी रहे हैं, जहाँ पर तमाम तर वाक़यात हैं, तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है और दरख्वास्त है कि वो हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए।